नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पे। और आज हम कुछ एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आखिरी तक देखिएगा पूरी वीडियो। जितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है टोटल। वैसे तो हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे जिससे कि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दे पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। गुजरात में स्थित है ये। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था। तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये पूछा जाता है कि किस जिले में स्थित है और किस प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश में है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसमें भी शामिल किया गया है इसको। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी। तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी। इसका आंसर बी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी जिसके अवशेष वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस टाइम वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसका आंसर एक है। और विभाजन के विरोध में देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाद में 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया था। पांचवें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका ऑप्शन सी है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में, उस टाइम बॉम्बे हुआ करता था, कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद किया और इसे लोकप्रिय किसने बनाया। तो इसमें ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भगत सिंह। मूल रूप से इस नारे को मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में लिखा था। इसे राष्ट्रव्यापी पहचान शहीद आजम भगत सिंह ने दिलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था कि जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था। तो इसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आठवें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। तो इसमें है सविनय अवज्ञा सहयोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा शुरू की थी और यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। शुरू इसने करवाया था और ख़त्म इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। और जो इसकी सबसे ऊपरी मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। 10वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। बीरबल, फैजी, अबू फजल या अबुल कादिर बदाऊनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू फजल। अबू फजल मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। 11वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 12वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन
से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यह एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 13वें प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी फर्स्ट चेयर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है TN सेशन, सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा या के सुंदरम। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। उन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया और भारत के पहले 2 आम चुनावों का संचालन किया था। हमारे सुकुमार सेन पहले थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं USSR से ली गई हैं। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ब्रिटेन से हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है और ऑस्ट्रेलिया से हमने जो समवर्ती सूची है वो ली हैं। इन्हें जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें 42वें संविधान 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। 15वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 352, 356, 360 या 368। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 356, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। 16वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह हमारा यहाँ पे कौन दिलाता है? यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश या चौथा भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे हमारे CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 17वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 17वें क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो पंचायती राज जो है हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है हमारा 73वें संविधान संशोधन, सी 74वां संविधान संशोधन या डी 86वां संविधान संशोधन। तो हमारा यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। तो यह 1992 में पारित हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं यानी अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। आप ये बताइए कि इसमें जो हमारे अच्छा अभी रहने दीजिए इसको। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पहला 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष या स्थायी होते हैं, कभी भंग नहीं होते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे लोकसभा एक अस्थायी सदन है, मतलब कि यहाँ यह डिजॉल्व हो जाती है जिसे समय के पहले भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यहाँ से मतलब ये अपनी सदस्यता छोड़ देते हैं। 19वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग एक में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं, भाग 2 में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद आते हैं और भाग 3 में 12 से 35 आते हैं और भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। 20वां क्वेश्चन है नीति आयोग के पदासीन अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या गृह मंत्री होते हैं? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। ये डेट भी याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। 21वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 21वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, शरावती नदी पर है, कावेरी नदी पर है या गोदावरी नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है,
इसे महात्मा गांधी जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या प्रधान माध्यान्ह रेखा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये राज्य भी याद करने, ये पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको यह याद करना है कि किस राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। 23वां है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है, रूस में स्थित है, अमेरिका या युगांडा। तो ये जो बैकाल झील है, ऑप्शन बी इसका सही है, रूस। यह साइबेरियन क्षेत्र में स्थित दुनिया की सबसे गहरी और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि रसिया में स्थित है। दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। 25वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो यहाँ पे बुध है, शुक्र है या मंगल है या बृहस्पति है। तो सबसे गर्म ग्रह जो है हमारा वो है शुक्र। ऑप्शन बी हमारा सबसे करेक्ट हो जाएगा। बुध सूर्य के सबसे पास है, लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा के कारण वहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव कम काम करता है, जिससे वह सबसे गर्म ग्रह है। तो उसका कारण भी बता दिया गया है यहाँ पे। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है, नारकोडम द्वीप में स्थित है या वेरन द्वीप में स्थित है या मिनिकॉय द्वीप में स्थित है। तो भारत का ये जो एक्टिव वॉल्केनो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसका नाम है वेरन द्वीप। वेरन द्वीप में ये स्थित है। माफ कीजिएगा, ये हमारा जो एक्टिव वॉल्केनो है ये वेरन द्वीप इसका सही आंसर होगा, जो कि अंडमान निकोबार के अंतर ही आता है। 27वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह अंडमान निकोबार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आसाम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। अब इसे नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव है। सुएज नहर किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से या उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। यह मिस्र में स्थित एक मानव निर्मित कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को बहुत कम करता है। 29वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है शंकुधारी वृक्ष, मैग्रोव या सुंदरी वृक्ष, कैक्टस या मरुस्थली वृक्ष या पर्णपाती वृक्ष। तो यहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ मिलकर बनाती हैं। यह सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में, तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हमारा आंध्र प्रदेश में या कर्नाटका में। तो जो हमारा ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन डी। यह एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 31वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है? समय की, गति की, दूरी की या प्रकाश की तीव्रता की। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, दूरी की। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका उपयोग खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। 32वां क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस हानिकारक गैस के रिसाव हुआ था? तो यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी फैक्ट्री थी जहाँ पे ये घटना हुई थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। 33वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह फलों को कृत्रिम रूप से पकाने यानी कि आर्टिफिशियल रिपिनिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे है एथिलीन या एसिटिलीन, दूसरा है मेथीन, तीसरा है एथिन या चौथा है प्रोपेन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा एथिलीन या एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आकर एसिटिलीन गैस बनाता है जिससे फल पकते हैं। प्राकृतिक रूप से फल पकने वाला पादक हार्मोन एथिलीन है। 34वां क्वेश्चन है हमारा, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड या चौथा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। हल्की मात्रा में सूंघने पर यह गैस हंसी का एहसास कराती है और सर्जरी दांत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 35वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो ये जो कमी होती है रतौंधी की, ये विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध इसके अच्छे स्रोत हैं। 36वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पे कोई पेयर नहीं पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 46 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 22 जोड़े 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा लिंग निर्धारण क्रोमोसोम XX या YY XY करता है। 37वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने 1928 में पेनिसिलिनिया नोटेटम नामक कावा यानी फंगी से इसकी खोज की थी। सीवी रमन, 38वें क्वेश्चन, सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था? ब्लैक होल सिद्धांत के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए या ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस खोज की याद में हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को इन्हीं की याद में। 39वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 39वां क्वेश्चन कहता है कि जंग लगने पर लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह कम हो जाता है, दूसरा है यह बढ़ जाता है, तीसरा है यह वही रहता है या चौथा है पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगती है तो वह हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है लोहे में जंग लगने के बाद। 40वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क USA में स्थित है, हेग नीदरलैंड में स्थित है, तीसरा है वियना ऑस्ट्रिया या फिर डी जिनेवा स्विट्जरलैंड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा बी, द हेग नेदरलैंड। यह संयुक्त राष्ट्र UN की मुख्य न्यायिक अंग है। इनमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो 15 न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 41वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या उड़ीसा का? तो इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और केरल का कथकली तथा मोहिनीअट्टम है। 42वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में URL का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, तीसरा है यूनिक रिसोर्स लिंक या चौथा है यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेटर? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के लिए एक विशिष्ट IP एड्रेस होता है, मतलब कि
उसका विशिष्ट एड्रेस होता है। 43वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1857 में, 1875 में और 1947 में या 1992 में? तो हमारा ये जो स्थापना हुई थी इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो हुई थी 1875, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इसका मुख्य सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। 44वां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य या त्यौहार है? तो ऑप्शन है आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा आसाम। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यह असमिया नववर्ष और फसल कटाई के मौसम के दौरान साल में 3 बार मनाया जाता है। बोहांग बिहू, कोंगली बिहू या भोगली बिहू। 45वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा है सैम पित्रोदा या ऑप्शन डी बाबा आमटे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 46वां हमारा है, रडार का पूर्ण रूप क्या है होता है? रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हमारा दिया गया है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, रेडियो डायरेक्शन एंड रेजोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, रेडियल डिस्टेंस एंड रैगिंग। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। यह उड़ती हुई वस्तुओं जैसे हवाई जहाज की दूरी, गति और दिशा का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। 47वां क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान में स्थित है और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, या मध्य प्रदेश में स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी है गुजरात में स्थित है और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ बारहसिंगा के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन 48 पर आते हैं, ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? तो ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल या डी बाह्यमंडल। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। 49वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर में रैम का क्या मतलब है और यह किस प्रकार की मेमोरी है? तो ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, रियल ऑडियो मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, या रैंडम एक्सेस मेथड या सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है और एक अस्थायी मेमोरी है, मतलब कि सिस्टम बंद होने या बिजली जाने पर रैम में सेव डेटा तुरंत नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए और ये रहे सबके आंसर। और थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत सारा जो यहाँ पे NTPC के लिए जो अभी अपना UG के एग्ज़ाम होने वाले हैं और ग्रेजुएट का जो हमारा CBT 2 होगा और भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा। और आशा करता हूँ कि आपने पूरा लास्ट तक देखा होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।